हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक। आप सभी का स्वागत करता हूं जीनियस कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, ये प्रॉफिट एंड लॉस का 5वां वीडियो है। इससे पहले हमने 4 वीडियो अपलोड करके रखा है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज उनको हमारे चैनल पे जाके देख लीजिए। फ्रेंड्स, हम प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, सभी क्वेश्चनों को ट्रिक वाइज कम से कम 5 से 6 वीडियो में कराने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये 5वां वीडियो। अभी लगभग में 2 वीडियो और आएंगे और पूरे चैप्टर के क्वेश्चनों को ट्रिक वाइज हम करा चुके होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने ये सारे वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज इन सारे वीडियो को देख लीजिए। आपका प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा चैप्टर एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यापारी एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदता और 2 रुपए कम में बेचता तो उसे 16 सही 2/3% लाभ होता। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करो। फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन जो कि प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में, डिस्काउंट में और परसेंटेज तीनों में लगभग में होते हैं। तो चलिए इसको हम शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। देखिएगा कैसे करेंगे। और फ्रेंड्स, आप ये वीडियो अगर देख रहे हैं और लास्ट तक देख लेते हैं तो आपके 2 टाइप के क्वेश्चन जो कि आपको बहुत ही आसानी से आ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जब इस तरीके का क्वेश्चन दिखेगा तो आपको क्या करना है। एक व्यापारी एक वस्तु को 10% लाभ पर बेच रहा है। तो लाभ पर बेचने से पहले व्यापारी के पास जो वस्तु होगी उसका कुछ क्रय मूल्य होगा। तो क्रय मूल्य मान लेते हैं क्या है, 100%। क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। अब देखिए वो क्या करता है, 10% लाभ लेता है। 10% लाभ, तो 100 का 10% क्या हो जाएगा, 10 ही आएगा। तो यहां क्या हो जाएगा, 110 रुपए में बेचेगा। अगर 100 रुपए पे 10% का लाभ लेता है तो कितने में बेचेगा, 110 रुपए में बेचेगा। अब देखिए, यदि वस्तु कह रहा है, यदि वह वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदता। अगर कह रहा वो पहले ही व्यक्ति उस वस्तु को 10 रुपए 10% कम मूल्य पर खरीदता हो, अगर पहले, तो मान लो ये क्या है, ये तो हमने जो पहले निकाला तो उसका निकल आया। पहले कितना उसका क्रय मूल्य था, 100, और 10% के लाभ पर बेचता है तो 110 की बेचेगा। अब कह रहा है वो पहले से ही खरीदता हो 10% कम में। तो पहले खरीदता होगा 10% कम में, तो 10% कम में खरीदेगा। 100 का 10% क्या निकलेगा, 10 ही निकलेगा। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, 90। मतलब वो कितने में खरीदता होगा, 90 रुपए में। अब देखिए, कह रहा है खरीदता 10% कम मूल्य पर खरीदता है और 2 रुपए कम में बेचता है तो उसे 16 सही 2/3% लाभ होता है। अगर इतने में वो मतलब 100 की वस्तु जो क्या करता है, पहले 100 में खरीदता है, फिर 10 रुपए कम में खरीदेगा, 10% कम में खरीदेगा। जब 10% कम में खरीदेगा तो कितने में खरीदेगा, 90। और कह रहा है जब 90 में खरीदता है तो क्या होता है, 16 सही 2%, 16 सही 2/3% का लाभ होता है। तो 90 में अब अगर हम 16 सही 2/3% को भिन्न में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 तियम 48 और 2 50 हो जाएगा। 50/3। अगर 50/3, अब अगर 90 का हम निकाल लें 50/3%, 90 का अगर हम निकाल लें क्या, 50/3%, तो 90 का 50/3% क्या निकलेगा। अब प्रतिशत यहाँ पे होगा, प्रतिशत हटा देंगे तो क्या करेंगे, नीचे 2 जीरो बढ़ा लेंगे, मतलब 100 से गुणा कर देंगे 3 को। अब 50 से कम 50, 50 छक्का 300, 6 से काट देते हैं 90 को, 6 कम 6 और 15 छक्का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90। मतलब कितना आएगा, 15। अब 15 को क्या करेंगे, 15 को इसमें ऐड कर देंगे। तो 90 की वस्तु है, कितना का लाभ लेता है, 16 से 2/3% का लाभ लेता है। तो कितने का लाभ हो जाएगा, 15 का। अब 15, 90 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 105। मतलब कितने की बेच देता है, 105 की बेच देता है। अब देखो, कह रहा कि पहले जो बेचता है और बाद में जो बेचता है उसमें का कितने का अंतर है,
कितने रुपए कम में बेचता है? 2 रुपए कम में बेच दो 2 रुपए कम में बेचता है। तो देखिए यहाँ पे 110 है, यहाँ पे 5 है। 105 है तो क्या है, 10 से कितना हो गया, 5 पे आया, मतलब कितने का अंतर आ गया, 5 का। वहां कितने का अंतर दिया है क्वेश्चन में, 2 का। अगर 5 यूनिट का मान 2 है तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। अब देखो 1 यूनिट का मान कितना निकला, 2/5। तो उसमें क्या कह रहा था, उसमें कह रहा था तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करो। वस्तु का लागत मूल्य मतलब पहले वाला। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक चीज देखना है, आपका 1 यूनिट का जब मान निकल आता है तो हम यहाँ से कई चीजें निकाल सकते हैं। देखिए अगर पहला प्रारंभिक लागत मूल्य पूछता है तो ये वाला हो जाएगा। अगर क्या कहता है अंतिम लागत मूल्य ज्ञात कीजिए तो ये वाला हो जाएगा। अगर कहते हैं प्रारंभिक विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए तो पहले बिकता है ये वाला है। और अंतिम क्या हो जाएगा, अंतिम ये वाला हो जाएगा। ये अंतिम हो जाएगा, ये प्रारंभिक, और ये अंतिम क्रम सीपी हो जाएगा, ये प्रारंभिक सीपी हो जाएगा। तो कह रहा उसका लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। अब इसमें ये नहीं कह रहा प्रारंभिक ज्ञात करो, तो हम कौन सा निकालेंगे, ये वाला निकालेंगे। अब 1 यूनिट का मान कितना है, 2/5 है। तो 100 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 100 से इसको गुणा कर देते हैं। 100 से इसमें 2/5 का गुणा किसमें कर देंगे, 100 में कर देंगे। तो काट देते हैं इसको, 5 दूनी 10, जीरो है तो जीरो। क्या बचा, 20 गुणे 2। ये क्या हो जाएगा, 20 दूना 40, 20 दूना 40 रुपए, जो कि क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं और बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्द तरीके से करते हैं। फ्रेंड्स अगर आप ये एक बार समझ गए तो आप बहुत ही जल्द कर पाएंगे इसको, लगभग में 5 से 10 सेकंड में इसको कर पाएंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, राहुल को एक घड़ी बेचने पर 20% लाभ होता है। यदि उसने उस घड़ी को 10% कम में खरीदी होती और 30 रुपए कम पर बेची होती तो उसे 20% का लाभ हुआ होता। घड़ी का लागत मूल्य क्या है? तो इसको भी हम शॉर्ट तरीके से करेंगे। मान लेते हैं सीपी क्या रहा होगा, एक्स रहा होगा घड़ी का। अब राहुल क्या करता है, 20% लाभ पर बेचता है, तो प्लस 20%। तो ये कितने बेच देगा, 120 में बेच देगा। अब देखिए यदि कह रहा है उसने 10% कम में खरीदी होती, 10% कम मतलब ये क्या हो जाता है, 90 में अगर उसने खरीदी होती, 10% कम में, तो 90 में उसने खरीदी होती तो कितने का लाभ होता, कह रहा 20% का लाभ होता। तो 90 में होगा 20% का लाभ, 20% का लाभ होता। अब 90 में क्या हो जाएगा, 20% निकाल लेते 90 का, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो काट देंगे, कितना आएगा, 9 दूनी 18। 90 में किसको ऐड करना है, 18 को ऐड करना है, कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। अब देखिए इसका अंतर कितना है, 120 से कम हुआ, कितना आ गया, 108, अंतर 12। और उसमें कितना कह रहा, 30 रुपए कम हो जाती है। 12 यूनिट का मान कितना है, 30। 12 यूनिट का मान 30 है तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 30/12। अब इसको काट देते हैं, इसको काटेंगे 6 से, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12। 1 यूनिट का मान कितना है, 5/2। अब फ्रेंड्स यहाँ पे 1 यूनिट का मान कितना है, 5/2। तो हमको क्या कह रहा है, घड़ी का लागत मूल्य क्या है, तो हमको 100 यूनिट का मान निकाल लेना है। तो क्या करेंगे, 100 में किसका गुणा कर देंगे, 5/2 का गुणा कर देंगे। अब 2 से काट देते हैं, 100 को 2 से काटेंगे कितना आएगा, 50 आएगा। 50 का गुणा किससे करेंगे, 5 से करेंगे, 50 पंजे 250 रुपए, जो कि क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स इस वीडियो में हम 2 टाइप के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, पंकज एक पतलून
पतलून को 10% हानि पर बेचता है, यदि वह उस पतलून को 20% कम मूल्य में खरीदता है तथा 9 रुपए अधिक में बेचता है तो उसे 15% का लाभ होता है। पतलून का क्रय मूल्य क्या है? पतलून का क्रय मूल्य क्या है वो भी किसमें निकालना है? रुपए में निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पंकज एक पतलून को 10% हानि पर बेचता है तो जो पतलून होगी उसका कुछ सीपी रहा होगा, मान लेते हैं सीपी क्या है, 100 है। अब 10% हानि पर बेचता है तो हानि मतलब -10, हानि तो कितने में बेचेगा? 90 में। अब क्या कह रहा है, 10% हानि पर बेचता है, यदि वह उस पतलून को 20% कम मूल्य में खरीदता। अब किसमें करा? 20% कम में, तो 20% कम मूल्य पर ही खरीदता पहले से ही, तो कितने में खरीदता? 80 में खरीदता। तो क्या कह रहा है कि तथा 9 रुपए अधिक में बेचता तो उसे कितने % का लाभ होता? 15% का लाभ होता। तो 15% का क्या होगा? अब दोबारा क्या कह रहा? लाभ होता। तो 80 का 15% क्या हो जाएगा? ये जीरो और ये जीरो काट देते हैं। 5 दूनी 10, 5 तेई 15, 2 चौको 8, 4 गुणे क्या बचा? 4 गुणे 3, 4 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 3 12, 4 3 12। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 12 को किस में ऐड करेंगे? 80 में। 12 को 80 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 80 और 12 कितना हो जाएगा? 92। अब देखिए इसको कैसे करते हैं। ये 90 है और ये कितना है? 92। कितना बढ़ गया? 2 यूनिट बढ़ा। उसमें क्या कह रहा है? कितना बढ़ रहा है? 9 रुपए अधिक पर बेचता है तो 2 यूनिट का मान क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान अगर निकाले तो कितना हो जाएगा? 9/2 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान 9/2 है तो हमको क्या कह रहा है? पतलून का क्रय मूल्य मतलब सीपी 100 यूनिट का मान निकाला तो क्या कर देंगे? 100 से इसको गुणा कर देंगे। 50 को क्या करेंगे? 50 को अगर यहाँ पे 9 है, 100 को क्या करेंगे? अगर 2 से काट देते हैं तो कितना आएगा? 2 एकम 2 और 2 पंजी 10, ये 50 आ जाएगा। अब 50 को गुणा किससे करेंगे? 9 से करेंगे। 50 का गुणा अगर 9 से करेंगे कितना आ जाएगा? 50 5 9 45, जीरो है तो जीरो, 450 रुपए, जो कि क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले टाइप का क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, यदि नहीं, किसी वस्तु के 4% और 3% के लाभों पर बेचे गए विक्रय मूल्यों का अंतर क्या है? 3 रुपए है। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? इसको हम भी शॉर्ट तरीके से करेंगे। देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपको लाभ और दो बार लाभ लाभ दिया गया है, लाभ लाभ प्लस अगर लाभ दिया गया है तो हम दोनों को क्या कर सकते हैं? दोनों जो लाभ प्रतिशत दिया गया उसको उसका अंतर लिख सकते हैं, मतलब माइनस कर सकते हैं। जब पहले को माइनस करेंगे, 4% में से 3% को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। कह रहा अंतर कितना है? 3 है। 1% बराबर क्या हो जाएगा? 3। 1% का मान 3 है तो 100% का मान हमको निकालना है, तो क्या हो जाएगा? 3 में क्या कर देंगे? 100 से गुणा कर देंगे, यही हो जाएगा आंसर। कितने रुपए? देखिए इसको और तरीके से कैसे कर सकते हैं। हमने बोला कि लाभ प्रतिशत 2 बार है तो उसको माइनस कर देंगे अगर उसका अंतर दिया गया है। अब देखिए अगर यहाँ पे लाभ प्रतिशत नहीं होता, एक बार लाभ होता एक बार हानि होता, तो एक बार अगर लाभ प्रतिशत ऐसे दिया गया होता, एक बार हानि प्रतिशत दिया गया होता, हानि प्रतिशत, तो क्या करते? इसको जोड़ देते। एक बार लाभ एक बार हानि तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अगर एक बार लाभ एक बार लाभ है तो घटा देंगे। अब देखिए इसको किस तरीके से करेंगे। अगर हम कर दें
किसी वस्तु के 4% और 3% लाभों पर बेचे गए विक्रय मूल्यों का अंतर कितना है? 3 रुपए है। तो मान लेते हैं कोई वस्तु है, कोई वस्तु मान लेते हैं एक्स। एक्स कोई वस्तु का क्या है? क्रय मूल्य है। एक ये कह रहा है एक बार 4% लाभ पर बेचा जाता है, मतलब 104 में बेचा जाएगा। 4% प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100 हो जाएगा। फिर कह रहा है दूसरी बार कितने में बेचा जाता है? 3% लाभ पर। दोनों का अंतर, दूसरी बार 3% लाभ पर, दोनों का अंतर क्या दिया गया है? 3 दिया गया है। अब इसको हल कर लेते हैं। इसको हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। अगर हम x कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? 104/100 माइनस 103/100। अब आपको पता है अगर हम क्या लेते हैं, दो सभी भिन्नें दी गई होती हैं, कोई भिन्नें दी गई होती है, उनका योग अंतर करना होता है, तो हम क्या देखते हैं? उनके हरों को देखते हैं क्या है? समान है। अगर हर समान है तो वही लिख लेते हैं और ऊपर भी वही लिख लेते हैं। देखिए इसको क्या करेंगे, अब इसको हम इसको क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। x बराबर ये क्या हो जाएगा? ये तो 1 हो जाएगा बटा 100, क्योंकि 104 से 103 जाएगा, 100 बचेगा, बराबर ये 3 हो जाएगा इधर। अब देखिए यहाँ पे x इधर ही रोक लेते हैं, इसको उधर भेज देंगे, इसको उधर भेजेंगे तो 3, और ये क्या हो जाएगा? अंश वाला जो है हर में आ जाएगा, हर वाला अंश में चला जाएगा, तो 100/1 हो जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे, 100 का गुणा 3 से करेंगे तो क्या आएगा? x बराबर 300 रुपए। क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। इसको एक तरीके से और कर दे सकते हैं, अगर x ना माने तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिएगा, पहले कह रहा 4% का लाभ होता है, तो 4% का लाभ होगा। अगर सीपी 100 रहा होगा तो कितना हो जाएगा? 104% हो जाएगा। फिर कह रहा 3% का लाभ होता है, अगर सीपी 100 रहा होगा 3% का लाभ हो जाएगा तो कितना? 103 हो जाएगा। दोनों का अंतर कह रहा कितना दिया गया है? 3 दिया गया है। तो 104 से 103 घटाएंगे तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? वही जो बचेगा जो अंतर में दिया गया है। 104 से 3 घटाएंगे तो 1% ये बच जाएगा, बराबर में कितना बचेगा? 3 ही बचेगा। 1% का मान कितना है? 3 है, तो 100% का मान क्या हो जाएगा? क्योंकि कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है? 100% होता है, तो 100% का हम मान निकाल लेते हैं। तो एक में क्या किए? 100 से गुणा कर दिए, तो 300 में भी क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे, 300 रुपए क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर सी हम पहले बता चुके हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन 5 है, एक वस्तु को 11% हानि के बदले 7% लाभ पर बेचने से एक व्यक्ति को एक व्यक्ति को 720 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो एक बार यहाँ पे क्या कह रहा है? अगर वस्तु को 11% के बदले 11% हानि के बदले अगर कह रहा है कि 7% लाभ पर बेचने से उस व्यक्ति को कितने रुपए प्राप्त होते हैं? उसको 720 रुपए अधिक मिलते हैं। तो हमने अभी बताया था, अगर आप इसको इस तरीके से करना चाहें, एक बार लाभ दिया गया है प्रतिशत और एक बार हानि प्रतिशत, तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। एक बार हानि दिया गया, एक बार लाभ दिया गया, इस तरीके से इसको भी कर सकते हैं। तो देखिएगा इसको इस तरीके से कैसे करेंगे। एक बार लाभ एक बार हानि, तो दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 11% प्लस क्या है? 7% बराबर क्या दिया गया है? 720। 11 और 7 कितना हो जाएगा? 18%। 18% बराबर 720।
अब 18% बराबर 720 है, तो हम 1% का अगर मान निकाल लें तो क्या हो जाएगा, 720 बटा 18 इधर आ जाएगा। 18 चौको क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। जीरो है तो जीरो, मतलब 1% का मान कितना हो जाएगा, 40। 1% का मान 40 है, तो क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, वस्तु का क्रय मूल्य। तो हमको 100% का मान निकालना है, तो 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अगर एक में 100 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 100 ही आएगा। तो क्या कर दें, 40 में भी 100 से गुणा कर देते हैं। क्या हो जाएगा, बराबर 4000 रुपए आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आए होंगे। फ्रेंड्स, अगर ये क्वेश्चन आपकी समझ में आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम डेली अपलोड करते रहते हैं। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।